गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के लिए हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा गौरव, और इसके चैप्टर 4 में हम आरंभिक नगरों के बारे में जानेंगे। पलामू की सैर। शोएब पलामू की सैर को लेकर काफ़ी उत्साहित था और वह अपने परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित पलामू का किला देखने पहुंचा। वहां उसने पुराने और नए दोनों तरह के किलों को देखा। उसके बाल मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि क्यों लोग अभी भी इस पुराने खंडहर को लेकर इतने उत्साहित हैं और इस खंडहर को संरक्षित रखने की भी कोशिश की जा रही है। इसकी जगह कोई नई इमारत क्यों नहीं खड़ी कर दी जाती। इन खंडहरों के प्रति लोगों को कौन सा आकर्षण अभी भी है, ऐसा सोच के उसके मन में कई प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहे थे। क्या आपको मालूम है कि प्राचीन खंडहरों में हमारी सभ्यता के अवशेष छुपे होते हैं और इस अतीत की कहानी को बताने का वो माध्यम भी होते हैं। इसलिए ये हमारी आज भी धरोहर हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हमारे देश में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई करने से प्राप्त हुए हैं और ये हमारे इतिहास, हमारे अतीत की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए हम देखें कि ये नगर, जो हमारे आरंभिक नगर थे, ये कहाँ अवस्थित हैं और ये कब हमें साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हुए। हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था और हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना में स्थित है। ये अभी फ़िलहाल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। दोनों नगर बहुत ही विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के खंडहर के ईंट आज भी ऐसी स्थिति में हैं कि उनसे अभी भी नए मकान और नालियों का निर्माण किया जा सकता है। इसका मतलब वो बहुत ही सुरक्षित और अच्छी अवस्था में हैं। हड़प्पा नगर पुराने नगरों में से एक है। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पूर्व ही हुआ था। हड़प्पा की नगरीय विशेषता। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा और निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिम के इलाके में शासक वर्ग रहा करते थे, इसीलिए इसे नगर दुर्ग भी कहा जाता था। पूर्वी हिस्से में सामान्यतः लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया और दोनों भागों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से भी ज़्यादा अच्छी अवस्था में हैं और बड़ी हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों के भवन निर्माण कला का पता चलता है। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ये स्नान करने की एक बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर स्नान करने के लिए तालाब नुमा जगह बनी हुई है, जिसका संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा और ये इसका उपयोग प्रायः सभी लोग करते होंगे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे बने हुए हैं और उन बरामदे में छोटे छोटे कमरे भी निर्मित किए हुए थे। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार, जो कि राजकीय भंडार हुआ करता था, वह बना हुआ था। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किए गए अनाजों को रखा जाता होगा और अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण भवन हैं। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। कालीबंगा, जो वर्तमान राजस्थान में है, वहाँ भी एक कुएं के समीप से 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि उस काल के लोग
धार्मिक जीवन में भी विश्वास करते थे और लोथल में 3 बर्तनों में सर्प की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की यह विशेषता थी कि यहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। घरों में आंगन होते थे, आंगन के चारों ओर घर बने होते थे जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। आंगन से हर घरों से पानी के निकास के लिए पक्की नालियाँ बनी होती थी जो सड़क किनारे सार्वजनिक नालियों में मिल जाती थी। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी नहीं दिखाई पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी और सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहाँ चौराहा होता था वहाँ सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बहुत सुंदर और बड़े बड़े बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से भी मंगवाए जाते थे। शासक वर्ग के लोग मन को अर्थात हार और सोने चांदी से बने आभूषणों के बड़े शौकीन होते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहा करते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा जोखा यानी लिखने पढ़ने और हिसाब रखने का कार्य करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई करते थे और कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों से दूर दूर के शहरों में व्यापार किया करते थे और इसी क्रम में वो दूसरी जगह से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की खुदाई करवाते थे। ऊपर के इस दृश्य में आप महान स्नानागार का चित्र देख पा रहे हैं। देखिए, इसके चारों ओर बरामदे और उसमें बने कमरे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि इन नगरों में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गाँवों में भी रहते थे। गाँव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे और इन खाद्यान्नों को शहरों में लाकर बेचते थे। खेतों को जोतने के लिए हल बैल का प्रयोग किया जाता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चरागाह थे और यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। यहाँ आप हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई का दृश्य देख पा रहे हैं। उस समय के ईंट चूने की सहायता से जोड़े जाते थे। अनूठी शिल्पकारी। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई हुई हैं। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन प्राप्त हुए हैं। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर सुंदर नक्काशियाँ भी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से बर्तन और आभूषण बनाए जाते हैं। मनके यानी हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से सजाया जाता था और यह कहा जा सकता है कि उस समय के स्वर्णकार और कारीगर अपने काम में बहुत ही हुनरमंद या पारंगत थे। इसमें आप सड़क और उसमें बने नाले को देख पा रहे हैं, जिससे कि घर के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता था। यहाँ 3 चित्र दिए हुए हैं। इसमें चित्र क को ध्यान से देखिए। ये हड़प्पा काल का एक प्रचलित बाट है। बाट यानी नाप तौल की वस्तु। इसे चट पत्थर से बनाया जाता था और इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। अब चित्र ख में देखिए, ये मनके यानी हार का चित्र है और इसमें से कई मनके कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया जाता था और माला बनाने के लिए उन मनकों के बीच में छेद किए जाते थे। तीसरे चित्र में सुंदर फलक बनाए गए हैं, जिसका उपयोग किसी चीज़ को काटने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का भी एक टुकड़ा मिला है। इसके अलावा चांदी के बर्तन, तांबे की कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े के टुकड़े और सूत के धागे चिपके हुए मिले हैं।
कई अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि उस समय में सूती वस्त्र और बुनाई उद्योग भी विकसित था। उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता था और किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ व्यक्ति ही करते थे इस काम को, जैसे पत्थर तराशना, मनके बनाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। आप यहाँ देखें कि एक दृश्य है जिसमें पुजारी की मूर्ति बनी हुई है। इसका चेहरा बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी भी बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है। इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते होंगे। अब आप मोहरों और मोहरबंदी के बारे में जानें। एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने वाली वस्तुओं पर मोहरें लगाई जाती थी। उन वस्तुओं को थैलों में पैक करने के बाद उसके बाद मिट्टी लगाकर तब उस पर मुहर लगा दी जाती थी, जिसे कहते थे मुहरबंदी। और सामान जब अपने गंतव्य पर पहुंचता था और वह मोहरें सुरक्षित होती थी, तब माना जाता था कि उस वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आप यहाँ कई प्रकार के प्राप्त मोहरों को भी देख सकते हैं। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम इस पाठ के शेष भाग और उसके बाद प्रश्न उत्तर में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।